ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय पितृदेव। आपके पितृदेवों का आशीर्वाद सदैव आपके घर के ऊपर यूं ही बना रहे, साथ ही साथ देव आदिदेव महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। आप सभी को पता है कि 16 श्राद्ध के दिन बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और ये जो 16 दिन होते हैं आपके पितरों को समर्पित होते हैं। पितृलोक से आपके पितर जो कि आपके पूर्वज हैं आपके घरों में आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, खुश होते हैं, तर्पण की स्थिति में आकर के आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं, जिससे आपका परिवार फलता फूलता है। यह भी चीज ध्यान रखना, जब आप भगवान जी से किसी भी तरीके की कोई प्रार्थना करते हैं तो पूज्य गुरु जी ने कल की ही कथा में जो कि कोटा चल रही है, उन्होंने बताया कि आपका सीधा संपर्क जब भगवान से होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपके पितृदेवों का बहुत बड़ा हाथ होता है ना। वो आपके कांटेक्ट करने का एक जगह होती है जहां से आपके संदेश आपके पितरों के द्वारा महादेव जी तक पहुंचते हैं। और आप सबको पता है कि जो पार्वती मैया है ना, जो पितृलोक है वो उन्हीं का है, उनके पिताश्री का है। उनकी जो नानी है स्वधा, वो पितृलोक में ही वास करती हैं। ठीक है, तो जो भी महादेव जी की पूजा अर्चना करता है ना, उन्हें कभी भी पितृ दोष नहीं लगता और उनके पितृ हमेशा खुश रहते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय करते करते थक चुके हो, तो एक बार आप अपने पितरों का आह्वान करके इस वाले उपाय को करके देखिएगा। गुरुदेव ने कहा पितृ पक्ष खत्म होते ही आपकी कामना पूरी हो जाएगी, और अगर थोड़ा सा टाइम लग भी गया तो भी आपकी कामना पूरी जरूर होगी। ध्यान से सुनिएगा, करना कैसे है। एक जलाधारी के नीचे आपको बेलपत्र रखना होगा। पूरा उपाय पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 उपाय के बारे में बात करेंगे। आपकी मनोकामना की पूर्ति जरूर होगी, साथ ही साथ आपके परिवार में अगर किसी भी तरीके का कोई कलेश या कोई बीमारी है ना, वो भी सारी दूर होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय, अगर आपकी कोई मनोकामना कोई विश है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आप अपने पितरों का आह्वान करके एक बार इस उपाय को कीजिएगा। ठीक है ना। करना क्या है, आपको लेनी होगी मात्र 2 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना। केवल और केवल 2 बेलपत्र। अगर नहीं मिलती है ना, तो आप महादेव जी की शिवलिंग के पास जाना, वहां पर जो भी बेलपत्र महादेव जी की शिवलिंग पर चढ़ा है उसे उठाना, धो करके उसे काम में ले लेना। पहला काम 2 बेलपत्र। उसी के साथ में आपको चाहिए होंगे थोड़े से काले तिल। कोई संख्या फिक्स नहीं बताई गुरुदेव ने, चुटकी भर काले तिल ले लेना है ना, और 1 लोटा ले लेना शुद्ध जल। ध्यान रखना, जल आपको अपने घर का ही लेना है, जिससे कि महादेव जी को यह पता चले कि जिस घर से ये जल माता पार्वती के हस्त कमल पर आया है ना, ये सीधा जल उनके पितरों को प्राप्त हो और उनके पितर प्रसन्न होकर के, तृप्त होकर के उनकी कामना की पूर्ति करें। ठीक है ना। इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंचना कहां पर, शिवलिंग के पास महादेव जी के मंदिर में। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों का आह्वान करना है ना। क्या करना है, दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके अपने पितरों का आह्वान करना है कि मैं आपके लिए ये जल लेकर के आया हूं, प्लीज इसे ग्रहण कीजिए, मेरी कामना को पूरा कीजिए। जो भी विनती करनी है वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपको कर लेनी है। ठीक है, कर लिया। उसके पश्चात आपको है ना उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर लेना है। अब ध्यान रखना, ये वाला जो स्थान होता है ना, ये वाला शिवलिंग के नीचे, जलाधारी के नीचे, जब आप आह्वान करके बुलाते हो ना, आपके पितरों का स्थान ये वाला होता है। ठीक है, तो आप जब यहां पर आह्वान करते हो, आपके पितृ यहां पर आते हैं 16 श्राद्ध पक्ष के दौरान, वो आपके आसपास ही होते हैं। उसके पश्चात आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, यानी कि 2 है, उनमें से 1 बेलपत्र लेना और उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, और आपका जो मुख रहेगा वो उत्तर दिशा की तरफ, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ रख दिया। उसके पश्चात जो दूसरी बेलपत्र है ना, उस दूसरी बेलपत्र को आपको समर्पित करना होगा जलाधारी के ठीक नीचे। लेकिन इसे समर्पित करने का एक क्रम है महाराज, ध्यान से सुन लीजिएगा। चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा, जो पत्ती रहेगी ना, वो महादेव जी की शिवलिंग की तरफ बड़ी वाली, डंडी रहेगी ऐसे करके, है ना। चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ यहां समर्पित करना, और इसी के ऊपर आपको क्या कर देना है, थोड़े से जो काले तिल लिए है ना, उन्हें काले तिलों को यहां पर आपको इस वाली बेलपत्र पर रख देना है। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदि देव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और गुरुदेव ने कहा कि जो ये जल
शिवलिंग से बहता बहता माता रानी के हस्तकमल यहां से निकल करके आपके पितरों के ऊपर गिरता है ना, समझ जाइए आपके पितरों को वहीं पर तर्पण मिल जाता है। उन्हें फिर प्यास नहीं लगती है, उनकी प्यास बुझ जाती है और आप जो भी खुले दिल से यहां पर मांग लेते हो ना, पितृ देवता आपको उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करके जाते हैं। आपको क्रम ध्यान देना है। जब ये जल महादेव जी की शिवलिंग से बहता बहता कहां से, माता रानी के हस्तकमल पर गिरता है और माता रानी के हस्तकमल से सीधा जल आपके पितरों को जब यह प्राप्त होता है ना, इतने में ही आपके पितृ देवता तृप्त हो जाते हैं। फिर उनका कोई जन्म नहीं होता है, उन्हें मोक्ष मिल जाता है और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करके जाते हैं। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आपके परिवार में किसी को भी बीमारी बहुत ज्यादा है, शारीरिक बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, शारीरिक किसी भी तरीके की कोई बीमारियां है, शरीर में दर्द होना, स्किन का निकलना, खाज खुजली होना, दाग धब्बे होना, किसी भी तरीके का पेट की समस्या, कुछ भी है ना, तो 1 लोटा शुद्ध जल लेना, अपने घर का तांबे का लोटा, ठीक है ना, इसे भर लेना। इसे भर लिया शाम के समय पर, ठीक है ना। और अगर आपको मिल जाए इस तरीके से कुशा, कुशा का महत्व तो मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूं, ठीक है ना। कुशा हरी वाली तो मिलना मुश्किल है, आप पूजा पाठ की सामग्री पर जाएंगे, इस तरीके से आपको कुशा मिल जाएगी, है ना, सूखी हुई। इस कुशा को लेकर के आना और इसी वाले लोटे के अंदर आपको डाल देना है, जिससे कि इसका जो रस है ना उस जल के अंदर मिल जाए। और इसे उठा करके ढक करके आपके जो पितृ देवता का जो स्थान होता है, पानी पीने का स्थान, चाहे आरओ सिस्टम हो आपके घर में, चाहे मटका हो, वहां पर ढक करके रख देना जिसके अंदर आपने कुशा को डाला हुआ है, ठीक है। अब जब दूसरे दिन आप उठोगे, ये काम करोगे शाम को, ठीक है। जब आप दूसरे दिन उठोगे ना, तो दूसरे दिन उठ करके आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, सीधा अपने किचन में जाना है। किचन में जाकर के दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, ध्यान रखना, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों का आह्वान करके, उनसे विनती करके उस जल में से उस कुशा को बाहर निकालना और उस जल का आपको 7 बार पान करना है। कितनी बार? 7 बार, है ना। अगर कोई और भी व्यक्ति है तो जितना आपने पान कर लिया 7 घूंट ले लिए, दूसरा व्यक्ति भी उसी में से 7 घूंट लेकर के वो भी इसी के पी सकता है, लेकिन केवल आपको 7 घूंट उसके पीने हैं, है ना। और देखिएगा जैसे जैसे आपके श्राद्ध पक्ष खत्म होंगे, आप 2 से 3 बार इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपके शरीर में अपने आप ही आराम लगने लगेगा, कोई गोली दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरु जी के ये दोनों उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कर लीजिएगा। बीमारी तो दूर होगी होगी, साथ ही साथ आपकी चाहे बड़े से बड़ी मनोकामना होगी ना, वो भी पूरी जरूर होगी। गुरुदेव ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो और कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर। और अगर आप अपने पितृ देवता को बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ओम पितृदेवाय नमः जरूर लिखिएगा, ठीक है।